आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खाने का सोडा और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, बनाया कैसे जाता है और रासायनिक गुण देखेंगे इसका क्या होता है। तो अब हम देखते हैं खाने का सोडा का, पहले तो हम देख लेते हैं इसका अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, यह है इसका अणु सूत्र। तो अब हम समझते हैं इसका रासायनिक नाम कैसे निकालते हैं। तो यह है Na सोडियम, इसको बाई भी बोलते हैं जब किसी दो तत्व के बीच में आ जाता है, बाई कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम भी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब हम इसका रासायनिक नाम देखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, यह है खाने का सोडा का रासायनिक नाम। तो अणुसूत्र भी हम जान गए, सोडियम बाई कार्बोनेट अर्थात NaHCO3। अब हम समझते हैं कि बनाने की विधि होता क्या है और कैसे बनाया जाएगा। तो यह है हमारा, अब हम इसकी हिंदी कैसे देखेंगे। इसकी हिंदी लिखते हैं, प्रयोगशाला में खाने का सोडा बनाने के लिए, या इसी को बोलते हैं प्रयोगशाला में सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेते हैं अर्थात जल लेंगे H2O, इसको हम लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। और यहाँ पर हम लोग दो बैलेंसी कर देंगे, जिससे हमारा रासायनिक समीकरण भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो एक बार बनाने की विधि इसकी हिंदी फिर समझ लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जो चीज हमें बनाना रहता है हम वही ऐड करते हैं। जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। तो यह था हमारा बनाने की विधि। अब हम खाने के सोडे के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका रासायनिक गुण होता क्या है। तो अब हम पॉइंट नंबर 1 समझते हैं, उष्मा का प्रभाव। और जब भी उष्मा का प्रभाव आए तो इसका अर्थ ये होता है कि हम इसे गर्म कर रहे हैं। जैसे यह है खाने का सोडा का सूत्र। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब हम इसे गर्म करते हैं तो इससे हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट, जल बनता है और हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बैलेंसी कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इस संतुलित भी हो जाएगा। तो इसकी हिंदी हम लोग लिखते हैं, हेडिंग है उष्मा का प्रभाव। जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो अगली हेडिंग हम समझते हैं, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया क्या होता है, और एक विशेष पॉइंट इसमें याद रखेंगे, जब भी किसी भी कंपाउंड का हम लोग रासायनिक गुण लिखेंगे तो जो हमारा प्रयोगशाला में बना है उसी से ही हम क्रिया कराएंगे। तो अब हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा प्रयोगशाला में बना है, इसे हम अम्लों के साथ क्रिया करा दे रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि खाने का सोडा जो होता है ये क्षारीय होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय होता है, तो इसे हम अम्लों के साथ क्रिया करा दे रहे हैं। NaHCO3, पहला हम ले लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे। तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये Na प्लस होता है और ये Cl माइनस, तो इससे क्रिया करके ये निकल जाएगा NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। अब यहां से हम लोग देखते हैं, जब भी कार्बोनेट टूटता है तो CO2 और O में टूटता है। तो अब हम समझते हैं कि इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखते हैं, यहां से NaCl निकल गया, यहां से H निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा, O के साथ क्रिया कर देगा तो ये निकल जाएगा H2O, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ये था अम्लों से क्रिया। एक और समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर 1
NaHCO3 अर्थात इसी को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे H2SO4, ये भी हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे हम तेजाब बोलते हैं, या रासायनिक नाम इसका बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसके साथ क्रिया करा देंगे तो ये क्रिया कर लेगा इसके साथ, तो ये हमारा बन जाएगा Na2SO4, और यहाँ से हमारा H और एक H ये निकल के इसके साथ क्रिया कर लेगा तो ये हमारा जल बना देगा, और यहाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं तो 2 यहाँ लगेगा और 2 यहाँ बनेगा और 2 यहाँ लगेगा। अब हम देखते हैं खाने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, खाने का सोडा का उपयोग अर्थात इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नंबर 1 इसका पॉइंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और नंबर 2 इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, इसका उपयोग जो होता है यदि हम कच्चे दूध में मिला दें तो ये दूध जो होता है देर तक नहीं फटता है। तो हम देखते हैं इसका उपयोग, थर्ड पॉइंट होता है इसका उपयोग कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता है। अगला उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और 5वां पॉइंट इसका देख लेते हैं, इसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, इसका जो उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये था हमारा खाने का सोडा। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।